जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे, स्वास्थ्य सबका अच्छा होगा, सब खुश होंगे, सब मज़े में होंगे। तो अच्छा, आज हम इस चीज़ पे बात करते हैं। देखो, अभी तक हमने अपना स्वरूप समझ लिया कि मैं कौन हूँ। शरीर की बात नहीं हो रही, जो असली मेरी अंदर की मैं है, जो हर जगह है, सर्वव्यापक है, सत्य चेतन आनंद स्वरूप है। तो उसको आज हम देखते हैं कि कोई कहे कि कैसे हम हमें पता चले, कैसे देखें। तो उसको अंदर की, वो तो अंदर की तरफ है ना, तो हम अंदर की तरफ कैसे खुले? शरीर की आंखें तो बाहर की तरफ हैं, तो इससे तो हम बाहर देख सकते हैं। तो बाहर बताया था, बाहर क्या है? माया है। तो ये शरीर माया का, और बाहर भी सब माया। माया मतलब जो दिखे पर हो नहीं। तो इन आँखों से तो बाहर का ही दिखता है ना। तो अगर हमें जैसे इस शरीर का चेहरा देखना है, तो हम क्या करते हैं? हम मिरर के सामने जाते हैं। मिरर के आगे जाके, दर्पण जिसको बोलते हैं, हम उसके आगे जाके अपना चेहरा देखते हैं कि हम कैसे हैं। पर ये तो शरीर का चेहरा हो गया ना। अगर हमने अपने अंदर का असली स्वरूप का चेहरा देखना हो, तो हम कैसे देखेंगे? आज उसका बताते हैं तरीका। वो है अंदर की तरफ। ये बाहर की आंखों से नहीं दिखेगा। बाहर की आंखों से माया की चीज़ें ही दिखेंगी, सब माया के बने हुए शरीर। पर अंदर का जो मेरा स्वरूप है, सत्य चेतन आनंद, वो हम कैसे देखेंगे? वो अंदर की तरफ आंखें मोड़ के। तो अंदर के कैसे बताया था ना, तीसरी आंख, जो अंदर की आंख है, जो ज्ञान की आंख है। तीसरी आंख किसे बोलते हैं? ज्ञान की आंख। वो, उसको हमें खोलना है। तो वो है अंदर। ज्ञान तो अब हमने सुन लिया कि मेरा असली स्वरूप क्या है। तो ये बाहर की आंखों को भी हम बंद करके अंदर की तरफ ध्यान देंगे। अंदर की तरफ ध्यान जब लगाएंगे, तो हम क्या देखेंगे? थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, फिर देखो क्या दिखता है। कितना शांत, कितनी शांति। जब हम बाहर की आंखें खोलते हैं ना, तो बाहर का शोरगुल हमें सुनाई देता है, बाहर के रंग रूप दिखाई देते हैं। पर जब इन आंखों को बंद कर लेते हैं ना, तो अंदर की तरफ जब ये मुड़ते हैं, अंदर की तरफ ध्यान देते हैं, तो हमें एकदम शांति, ठंडा महसूस होता है। धीरे धीरे आंखें बंद करके बैठे रहो थोड़ी देर। क्या दिखेगा? शांति ही शांति। फिर उस शांति की शांति में भी आवाज़ है। अंदर की आवाज़ सुनना। शांति की भी कैसी, कितनी अच्छी आवाज़ अंदर सुनाई देगी। उस शांत शांत स्वरूप की आवाज़। वो किसकी आवाज़ है? आत्मा की आवाज़, जो मेरा असली स्वरूप है। शांति से देखना। पहले तो वो आवाज़ को देखना, सुनना। पहले वो जो एकदम अंदर उजाला, शांत, फिर एकदम उजाला, और फिर उस शांति की आवाज़ को सुनना। कितना सुकून मिलेगा। फिर उसको देखो कि मैं कौन हूँ। वो शांति में, फिर वो शांति जो है ना, वो अपना, वो अंदर का मिरर है। उस मिरर में फिर अपने को देखो। जब शांत बिल्कुल बैठते हो ना, तो शांति की आवाज़ जब सुनते हो, तो सुनना ये किसकी आवाज़ है, कहाँ से आ रही है। वो जो निरंतर चलती रहती है अंदर, वो कौन है? मैं, शांत स्वरूप आत्मा। कितनी शांत, कितनी आनंदमयी। वो इतना आनंद आपको महसूस होगा। वो किसका आनंद है? अपना। क्योंकि मेरा स्वरूप है ना, सत्य चेतन आनंद। तो वो जो चेतन लग रहा है ना, जो आवाज़ आ रही है, वो मेरा चेतन स्वरूप है, वो मेरी चेतना है। चेतना, फिर आनंद, एकदम शांत, कोई दुख सुख नहीं वहाँ। ध्यान से देखना अपने अंदर, उस आवाज़ को सुनना, उस रोशनी को देखना। कितना शांत, कितनी आनंदमयी अंदर की हालत है। अंदर कितना आनंद ही आनंद भरा हुआ है। वही आनंद क्या है? वो सत्य है। ये बाहर का आनंद आनंद नहीं है, जो आंखें खोल के हम देखते हैं ना। ये देख लूँ
तो सुखी हो जाऊं, मुझे खुशी मिल जाए, आनंद मिल जाए। आनंद तो ये नहीं होता, आनंद उसको बोलते हैं जो हमेशा की खुशी। सुख होता है थोड़ी देर का, तो वो बाहर ये देख लूँ तो सुखी हो जाऊं, ये खा लूँ तो सुखी हो जाऊं, इतना धन कमा लूँ तो सुखी हो जाऊं, इतना सामान इकट्ठा कर लूँ तो सुखी हो जाऊं। वो थोड़ी देर का सुख है, वो परमानेंट सुख नहीं है वो, क्योंकि वो सत्य नहीं है। सत्य किसको कहते हैं? हमेशा एक सा रहने वाला, हमेशा सत्य उसको बोलते हैं जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। तो ये देखो, ये वेदों ग्रंथों में आज से नहीं, ये हजारों करोड़ों वर्षों से लिखा हुआ है ये हमारे वेदों में। ये किसने लिखा? ये उन महापुरुषों ने जिन्होंने इस चीज़ को प्राप्त किया। उन्होंने ही लिखे ना, वेद व्यास जी ने। तो उन्होंने पहले अपने अंदर उसके दर्शन किए। दर्शन मतलब अपने अंदर जाना, अपने आप को जाना कि मैं कौन हूँ, मेरा असली स्वरूप क्या है। फिर उन्होंने वेदों में लिखा, फिर उन वेदों से हमने पढ़ा या अपने गुरु से सुना हमने कि मेरा असली स्वरूप क्या है। तो वो अंदर जब आप अपने असली स्वरूप को देखोगे ना, तो फिर बाहर आंखें खोलने को भी मन नहीं करेगा। फिर लगेगा नहीं, ये बाहर का तो सब झूठा है, नकली है, ये थोड़ी देर का सुख है, ये थोड़ी देर का सुख देता है पर आनंद नहीं देता। आनंद तो मेरे अंदर कैसे उछाले मार रहा है, अंदर अंदर कैसे आनंद का सागर भरा हुआ है। वो शांति, उसकी आवाज़, कोई दुख सुख नहीं, क्योंकि आत्मा में कोई दुख सुख नहीं ना। मेरा स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, तो दुख सुख का तो वहाँ काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो कितना आनंद से भरा हुआ मैं चेतन स्वरूप, कोई आवाज़ भी नहीं कर रहा, फिर भी उस शांति में भी आवाज़ आ रही है। वो मेरी चेतना की आवाज़ है, वो मैं चेतना सत्य हूँ। और ये कल भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, और हर शरीर में है। देखो, मनुष्य शरीर में हमें यही फ़ायदा मिला ना कि हमें स्पेशल बुद्धि मिली है कि हम जान सकें, इसको देख सकें अंदर। पर जानवरों में, पशु पक्षियों में, पानी के जीव जंतुओं में, उनमें ये बुद्धि नहीं है। ये बार बार बताती ना, उनमें बस खाना पीना, पेट भरना और बच्चे पैदा करना, उनमें सिर्फ इतनी बुद्धि है। पर इंसान की योनि उत्तम कही गई है क्योंकि इसमें बुद्धि है। ये बुद्धि है कि हम अपने आप को याद रख सकें, जान सकें कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं हैं, हमारा अंदर स्वरूप तो कोई और है। मैं जिसको हम बोलते हैं वो शरीर नहीं है। अगर देखो, जब ये जिसको हम मैं बोलते हैं आत्मा स्वरूप, अगर वो जब निकल जाता है तो फिर शरीर अपने आप को मैं बोल सकता है? नहीं बोलता ना, तब तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसका मतलब मैं कौन बोल रहा है अपने आप को? वो जो अंदर जो शांत स्वरूप बैठा है, सुख का, आनंद का सागर जो है, जो सत्य है। सत्य मतलब था भी, है भी और रहेगा भी। उस स्वरूप को, वो मेरा स्वरूप है। तो जब हम अंदर की तरफ मुड़ेंगे ना, तो वो हमें अपना स्वरूप दिखाई देगा। जैसे बाहर के शीशे में, मिरर में हम बाहर का चेहरा देखते हैं, ये हमारा अंदर का शीशा है, अंदर का मिरर है, जिसमें हम अंदर की तरफ मुड़ के हम अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। तो हमें ये बाहर के स्वरूप को नहीं देखना, उसको याद नहीं रखना। हाँ, शरीर, बार बार यही बोलती हूँ, शरीर के गुजारे के लिए, निर्वाह के लिए वो करना है, सब कर्म करने हैं, क्योंकि कर्मों से ही बना ना शरीर। तो इतने कर्म तो करने हैं कि शरीर का गुजारा चल सके। शरीर भी तो एक औजार है ना, शरीर के थ्रू ही तो हम अपने अंदर की प्राप्ति करते हैं ना। प्राप्त तो वो था पर हमें पता नहीं था। उस प्राप्त की प्राप्ति करने के लिए इस शरीर की जरूरत पड़ती है। शरीर सिर्फ एक औजार है, एक जरिया है, जिसके जरिए हम अपने अंदर के असली स्वरूप को, अंदर की तरफ, अब अंदर के अंदर की आँखों, ज्ञान की आँखों के शीशे में हम अपने अंदर के असली स्वरूप को देख सकते हैं। ये आँखें तो सिर्फ बाहर का शरीर दिखाती हैं, बाहर का ये चेहरा दिखाती हैं, पर अंदर का चेहरा देखना है, अपना स्वरूप देखना है, तो हमें ज्ञान की आँख से अंदर मुड़ के
ये अपने असली स्वरूप को, असली चेहरे को हम देख सकते हैं। ये देख, इसी को मेडिटेशन कहा जाता है। मेडिटेशन मतलब बाहर की दुनिया से हट के अंदर जुड़ो, इसको मेडिटेशन भी कहा जाता है। तो ये अगर ऐसे कोई करता है मेडिटेशन अंदर बैठ के कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ, अंदर की तरफ मुड़ के जब वो शांत जब बैठते हैं ना, तो रोशनी रोशनी अंदर दिखेगी। फिर वो शांति की, वो शांत की आवाज़ दिखाई देगी, क्योंकि परमात्मा तो शांत है ना, उसका तो कोई आकार तो है ही नहीं, वो तो निराकार है। तो जिसका आकार ही नहीं है तो वो बोलता तो नहीं है, पर फिर भी आवाज़ सुनाई देती है। वो उसकी चेतना, जो चेतना है ना अंदर, चेतन स्वरूप, सत्य चेतन आनंद है ना, जो चेतना स्वरूप है, वो उसकी आवाज़ है। देखो, उसका मुंह भी नहीं है, वो बोलता भी नहीं है, फिर भी उसकी आवाज़ है। ये चेतन शक्ति है उसकी। और सत्य वो हमेशा रहने वाली है, वो शक्ति, वो चेतना। और आनंद, अंदर कितनी ठंडक, कितनी शांति, कितना आनंद ही आनंद, सब दुख सुख खत्म। अंदर जब मुड़ते हैं ना, उस टाइम कोई दुख सुख महसूस नहीं होता, क्योंकि मेरे में तो कोई दुख सुख है ही नहीं ना। तो वो तो बाहर की तरफ है, वो शरीर से होता है, वो बाहर की दुनिया में है, माया में है। जब हम माया की तरफ मुड़ते हैं ना, बाहर की आंखें खुलते हैं, तब दुख सुख का महसूस होता है। पर अंदर तो मेरा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, तो वहाँ दुख सुख भी नहीं, अपना आनंद स्वरूप दिखता है, चेतन स्वरूप दिखता है। और सत्य, सत्य मतलब हमेशा रहने वाला, चाहे हम देखें चाहे ना देखें, हम नहीं भी अंदर की तरफ मुड़ते, तब भी वो चल तो वही रहा है ना, वही अंदर, सब वही वही चेतना की आवाज़ भी अंदर है, सुनाई देती है। जब अंदर मुड़ोगे तो वो सत्य भी तभी ज्ञान होगा कि यही सत्य है। और आनंद स्वरूप तो है ही है, चाहे देखें चाहे नहीं देखें, वो तो निरंतर अंदर चल रहा है। पर जब हम देखते हैं तब हमें पता चलता है कि कितनी शांति है, कितना सुकून भरा हुआ है इसी शरीर में। ये शरीर की ज़रूरत हमें इसीलिए है कि ये हमारा जरिया है अपने आप को पहचानने का, जिसे हमने याद रखना है। और ये सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में ये मिला है कि हम अपने आप को, तभी इसको 84 लाख योनियों के बाद कहते हैं ना, यही द्वार है, ये अपनी प्राप्ति करने के लिए यही द्वार मिला है। तो ये द्वार है, अंदर जाओगे तो देखो ये सुख का द्वार, सुख की चाबी, कहते हैं ज्ञान सुख की चाबी है। ये गुरु से हमें ये ज्ञान की सुख की चाबी मिली है। जब इस चाबी को लगा के अंदर की तरफ हम अंदर के दरवाजे को खोलेंगे ना, तो तब हम सुख ही सुख महसूस करेंगे। कितना आनंद स्वरूप हमारा रूप है। तो इसको मेडिटेशन भी कहते हैं, पर अंदर की तरफ झांकना भी कहते हैं, अपने आप को पहचानने की विधि भी कहते हैं। तो अगर ये विधि हमें अपने गुरु से मिल गई, हमने इस विधि का उपयोग किया, तो देखो कितने सुख स्वरूप बन जाएंगे। फिर सब दुखों से दूर और अपने अंदर समा के, जब हमें अपना असली स्वरूप पता चल जाएगा, तो जब ये शरीर का घड़ा टूटेगा भी, तो हमें तो पता है हम कौन हैं। तो फिर हम अपने ये अंश अपने अंशी से जाके कैसे सर्वव्यापक में समा जाएगा। कुछ मृत्यु का भय नहीं, कुछ नहीं। फिर मृत्यु का भय भी खत्म, क्योंकि मैं तो वही हूँ ना जो हर घट में समाया हुआ हूँ। तो हर घट में मैं हूँ। तो जैसे समुंदर से एक अगर मटका किसी ने पानी भर लिया, तो वो पानी अलग नहीं है, वो समुंदर का रूप ही है। ऐसे ही परमात्मा का अंश आत्मा उसी का ही रूप है। बस हाँ, शरीर में जितना आया है तो उसको हम आत्मा कह लेते हैं। पर जब ये शरीर का घड़ा टूटेगा, जैसे दूसरा घड़ा टूटता, पानी का घड़ा टूटा, तो पानी समुंदर में मिलके फिर पता थोड़ी चलता है कि कौन सा पानी या कौन सा समुंदर, वो सब एक रूप हो जाता है। ऐसे ही जब शरीर का घड़ा टूटेगा, तो मैं अपने जो मेरा असली स्वरूप है, ये सर्वव्यापक में समा जाएगा। जैसे पानी, घड़े का पानी समुंदर में समा के उसके बीच में मिल जाता है, एक समान हो जाता है, वैसे ही हमारा जो असली स्वरूप है वो भी परमात्मा, आत्मा परमात्मा में समा जाएगी और सुख रूप हो जाएगी। और जब उसमें समा गई, तो फिर जन्म मरण का चक्कर भी खत्म, मृत्यु का भी भय खत्म।
तो आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं, बाकी नए टॉपिक के साथ कल बात करेंगे। जय सच्चिदानंद।